वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीज लर्निंग क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे, फिट रहिए, फाइन रहिए एंड स्टे सेफ। तो चलिए इसी के साथ आज की जो टॉपिक है वो बताते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे कि किस तरीके से आइडियम्स और फ्रेजेस को आपको याद करनी है। तो आज मैंने कुछ दूसरा ट्रिक निकाला है जो कि है फिल्मी डायलॉग्स के साथ। फिल्मी डायलॉग्स तो सभी को कुछ ना कुछ याद ही रहते हैं, तो उससे आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिलेगी कि आइटम्स और फ्रेजेस को किस तरीके से याद करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और नए सब्सक्राइबर्स हैं, नए व्यूअर्स हैं, तो ज़रूर से इस बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आपको सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस जो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में वो भी आपको मिलते रहे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और ये आइटम्स और फ्रेजेस को स्टार्ट करते हैं। ग्रीस समवन्स पाम, यानी कि हथेली गर्म करना, यानी घूस देना। लोग कहते हैं ना ऐसे ही काम थोड़े होगा आपका, कुछ हथेली गर्म करना पड़ेगा, यानी कुछ घूस देना पड़ेगा। अभी तो अगर आप कॉलेज भी जाओगे, कुछ भी सर्टिफिकेट भी निकलवाओगे, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ घूस देना पड़ रहा है। करप्शंस का दौर है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। नेक्स्ट, टर्न अ डेफ ईयर टू, यानी नहीं देना। यानी हम अगर एक टीचर है अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, वो क्या करता है, कभी कभी अपने टीचर्स की बात को नहीं सुनता है, तो उसको क्या हो गया, अनसुना कर देना। और ये आपको याद होगा ये किस रियलिटी शो में आते हैं। अब चलिए ये देखिए नेक्स्ट, जिसमें ये देखिए रामायण का है। अगर आपने रामायण देखा होगा लॉकडाउन में, तो आपको ज़रूर ये वाला सीन याद होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है फेयर वेदर फ्रेंड। ओके, यानी कि आपके सुख के साथी जो दुख में आपका साथ छोड़ दें। वैसे दोस्त जो आपके सुख में तो साथ रहते ही हैं, मगर आपके दुख में आपका साथ छोड़ देते हैं। तो ये रामायण का जो सीन है वो आपको अच्छे से याद होगा कि ये कब का सीन है, तो इस बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि है ये, यानी ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, यानी खुद की बड़ाई खुद करना। लोग कहते हैं ना हम तो बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम बहुत साफ़ हैं, मेरे से अच्छा इंसान तो कोई दुनिया में होगा ही नहीं। तो ये होता है खुद की बड़ाई खुद करना, जो कि बहुत से लोग तो अब करते ही हैं। और इस मूवी में आपको अच्छे से याद होगा कि इनका क्या डायलॉग था और ये कौन सी मूवी की है। अगर आपको इसी मूवी की नाम याद आ गई तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एट वंस विट्स एंड, यानी कि पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड, यानी कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे अभी बीएड का चॉइस फिलिंग चल रहा है, तो अभी लोग कंफ्यूज है कि पहले कौन सा हम डालें, पहले कौन सा प्रेफरेंस डालें, कौन सा प्रेफरेंस नंबर 1 पे डालें, नंबर 2 पे डालें, नंबर 3 पे डालें। वैसे ही बहुत से लोग क्या होते हैं, अभी अपने करियर को लेके भी कंफ्यूज होते हैं कि कौन से फील्ड में जाएं, कॉमर्स स्ट्रीम में जाए, साइंस स्ट्रीम में जाए या आर्ट्स स्ट्रीम में जाए। तो ये सब हो गया है आपका कंफ्यूजिंग लेवल कि आप यहाँ पे बहुत कंफ्यूज रहते हो। तो इसको क्या बोलेंगे, एट वंस विट्स एंड। एट सी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एट सी, यानी कि पूरी तरीके से कंफ्यूज होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हॉब्सन्स चॉइस, यानी व्यवहारिक रूप से विकल्प नहीं होने की स्थिति। व्यवहारिक रूप से नहीं विकल्प होने की स्थिति। ये लड़की आपको याद होगी, एयरटेल में ऐड में आती है, कुछ सोचो, कुछ अच्छा सा सोचो फिर उसको चुनो। यानी कि ये यहाँ पे बोलती है, ये पहले बताना चाहिए कि पहले कुछ अच्छा आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, या आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, फिर उसी ऑप्शन में से आप किसी एक चीज़ को चुनो। यानी व्यवहारिक रूप से किसी भी विकल्प नहीं होने की स्थिति। ठीक है, और ये ऐड में तो बहुत ही बार आती है ये। अभी तो एयरटेल के ऐड में हमेशा इन्हीं का नाम आता है। फिर अभी तो एक नया ऐड इनका भी आया भी था, जो एक एयरटेल का पेमेंट का कुछ था इनका, तो इस बारे में भी आप जान ही रहे होंगे, इनका एयरटेल का ऐड आता है जो।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स यानी कि सुनने की पूरी तरह उत्सुक, ठीक है। ऑल ईयर जैसे आपका रिज़ल्ट आता है तो आपको सुनने की बहुत इच्छा होती है कि मेरे रिज़ल्ट के साथ मेरे फ्रेंड की रिज़ल्ट कैसे आई, उसका रिज़ल्ट कैसा है, उसका रिज़ल्ट अच्छा है ख़राब है कैसा है, वो आपको जानने की उत्सुकता रहती है। या फिर आपका एडमिशन होता है तो मेरे फ्रेंड किस कॉलेज में हुआ, या फिर उसका कौन से कॉलेज में अच्छा हुआ, या फिर क्या हुआ, या फिर मेरा कौन से कॉलेज में अगर कॉलेज अच्छा है तो वहाँ प्लेसमेंट कैसा हुआ, ये सब जानने की उत्सुक हर स्टूडेंट को रहती है, ठीक है। तो ये हो गया ऑल ईयर्स मतलब पूरी तरीके से उत्सुक। और ये वाला सीन आपको याद होगा अक्षय कुमार का, और ये किस मूवी का ये बता सकते हैं तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ये। मेकिंग समवन वेरी इरिटेटिंग और एंग्री। ओके, अब यहाँ देखिए, रब समबडी द रॉन्ग वे, ड्राइव समवन अप द वॉल, यानी किसी को क्या करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देना या बहुत ज़्यादा ही इरिटेट कर देना, यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दी ही किसी को अगर आप ड्राइव समवन अप द वॉल यानी कि आप किसी को अगर बोलते हैं ना, किसी को इतना बोल देना कि मतलब वो इतना गुस्सा हो जाए, इतना इरिटेट हो जाए कि वहाँ से उठ के चला जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस डायलॉग्स में आपको पता चल रहा होगा कि ये कौन से मूवी का है और ये यहाँ पे क्या बोल रही थी। तो यहाँ पे यही सीन था कि ये भी गुस्सा हो रही थी और एंग्री हो रही थी। तो इसी चीज़ से आप ज़रूर, ये अगर सीन याद रहता है तो आपको ये आइटम से सॉल्व हो जाएगा कि ये क्या कह रहा था, यानी कि ड्राइव समवन अप दी वॉल, ठीक है, यानी किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देना। आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बीट अबाउट दी बुश, बीट अबाउट दी बुश यानी मुद्दे से हटकर इधर उधर की सारी बातें बोलना। यानी कभी कभी होता है ना कि आपको अपने फ्रेंड से कुछ काम है मगर आप मेन जो मुद्दा होता है वो नहीं बोलते, उसको छोड़ के इधर उधर की सारी बातें, हाँ कैसे हो, क्या हो, बाकी सब बढ़िया, ये वो सब आप बोल लेते हो, मगर जो आप मुद्दे की बात है जिसके लिए आपने उसे कॉल किया है वो आप बोलते ही नहीं हो, तो वो होता है बीट अबाउट दी बुश, ठीक है। यानी गोल गोल बातें करना मगर जो मुद्दा है वो नहीं बताना। तो ये सीन भी आपको याद ही होगा कि ये कौन से मूवी का डायलॉग और ये इसमें क्या कह रहा था। तो ये सब बताइएगा कि अगर आपको याद होगा तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन योर माउथ, बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन योर माउथ यानी कि चांदी की चमची के साथ पैदा लेना, जिसमें यहाँ पे इसका मतलब यही हो गया कि बॉर्न इनटू अ हेल्दी वेल्दी फैमिली, यानी कि आप बहुत अच्छे और बहुत अमीर घराने से बिलोंग करते हो। इसका मतलब ये देखिए, अभी कंगना रनौत का तो बहुत सारा सीन आ रहा है, ये हो गया वो हो गया, उनका घर जल गया या क्या हो गया। तो अगर इनका अभी कंगना रनौत का अभी सीन याद है तो आपको ये वाला भी याद आ जाएगा कि चांदी की चमची के साथ बड़े होना मतलब आपका घर का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अच्छा और वेल्दी होना, ठीक है। हम चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, ये है beat one's gums, beat one's gums to waste time talking a great deal without result। यहाँ देखिए मोदी जी का भाषण के बारे में बोला जा रहा है। इन शॉर्ट अगर आप मोदी जी का भाषण देखते हैं तो ये ज़रूर देखते होंगे कि उन्होंने बहुत सारे डील्स किए थे, ये होगा वो होगा वो होगा, मगर अभी तक तो कुछ अच्छे दिन आए नहीं हैं। जब पीएम बने थे तो उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, मगर अभी तक तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है कुछ अच्छे दिन आ रहे हैं। तो इसके बारे में नहीं बात किया, आइटम्स करके बात करते हैं कि क्या था यहाँ पे। टू वेस्ट टाइम टॉकिंग अ ग्रेट डील यानी कि अपने समय को बर्बाद करना जबकि आपके पास कुछ भी रिजल्ट हासिल नहीं होता है। अब चलिए देखिए नेक्स्ट जो कि है ये पास दी बक
जिम्मेवारी या आरोप किसी और पर डाल देना। जैसे अभी ट्रंप ने कहा था, पहले क्या कहा था, चीनी वायरस कहा था कोविड के बारे में, और उससे पहले क्या कह रहे थे कि ये तो चीनी वायरस है, चीनी वायरस है। जब डिक्लेयर हुआ कि आपने ऐसा कहा था तो उन्होंने ऐसा आरोप कर दिया कि नहीं, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। तो ये सब था यहाँ पे। सीधे अभी जो ट्रंप की तो बहुत सारी बातें निकल ही रही थी, आप लोग तो जानते ही हैं, वैक्सीन्स को लेके, फिर बीच में जो दवाई को लेके हुआ था, तो ये सारी चीज़ों को लेकर ट्रंप ने बहुत सारा किया था। तो ये देखिए यहाँ पे है, सिंपली यही कहना कि मतलब है कि खुद पे कोई जिम्मेदारी नहीं लेना, बस दूसरों पे थोप देना कि ये चीनी का है, ये चीनी वालों ने गलत किया या फिर ये भारतीय ने गलत किया, बस इनका यही आरोप लगाने का मकसद रहता है हमेशा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये देखिए, एक छोटे से बच्चे का है ये काउच पोटैटो, ठीक है, काउच पोटैटो। यहाँ पे ये कह रही है काउच पोटैटो में, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम सिटिंग आइडल एंड वॉचिंग द टेलीविज़न। यानी अभी जो ये लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे स्कूल तो जा नहीं रहे, तो घर पे बैठ के दिन भर क्या कर रहे हैं, या तो वो मोबाइल दिन भर देख रहे हैं या तो वो दिन भर टीवी देख रहे हैं। दोनों चीज़ देखते देखते क्या हो गया, आँख के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए। इसलिए यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि डार्क सर्कल्स, यानी कि काउच पोटैटो मतलब एक ही चीज़ पे ज़्यादातर टाइम स्पेंड करना। या तो ज़्यादातर आप मोबाइल पे स्पेंड करोगे, या तो आप ज़्यादातर किस पे करोगे, टीवी देखने में, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ आपका समय ज़ाया करना, समय बर्बाद करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अबाउट फेस टर्न, अबाउट फेस टर्न, इनका याद होगा आपको चेहरा, ये हमेशा हर मूवी में आता है कॉमेडी करने के लिए। तो इनका ये जो अबाउट फेस टर्न का मीनिंग हुआ वो बताते हैं आपको। अपने विचार दृष्टिकोण में पूर्ण बदलाव लाना, यानी अपने विचार में, अपने सोच में पूरी तरीके से बदलाव लेकर आना। यहाँ पे इस मूवी में आपको याद होगा अगर इनका डायलॉग्स इस मूवी में, तो बताइए। नेक्स्ट है गार्डियन नॉट। गार्डियन नॉट मीन्स कि जिसको बहुत आसानी से आप हैंडल नहीं कर सकते। एन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट और इन्वॉल्व प्रॉब्लम, यानी कि बहुत ज़्यादा ही दिक्कत वाला प्रॉब्लम जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते हो। जैसे कि इसमें यहाँ पे एग्जांपल में दिखा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को मनाना, जो कि बहुत ज़्यादा ही आई थिंक कि डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है उसको मनाना। अगर वो रुस गई तो अब तो गए, अब उसको मनाने में आपको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इससे आपको याद रहेगा कि गार्डियन नॉट का मतलब क्या होगा। आपको अपनी गर्लफ्रेंड का याद आ जाएगा नाम, बस समझिए आइटम्स सॉल्व हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगर आपने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो इस बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।